हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं नेवी के लिए सेलेक्ट किए जाने वाले फाइटर जेट और TDBF को लेकर नेवी चीफ सर की तरफ से जो भी कुछ कहा गया है उसके बारे में। तो रायसेना डायलॉग के साइडलाइन में नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार सर मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए नेवी के लिए एक्वायर किए जाने वाले फाइटर जेट को लेकर बात कर रहे थे, जिनमें उनका कहना था कि नेवी दोनों ही फाइटर जेट यानी कि रफाल M और सुपर हॉर्नेट की टेक्निकल परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हैं और वो दोनों ही फाइटर जेट को ऑपरेट करने में केपेबल हैं। दोनों ही फाइटर जेट के पास अपनी अपनी खामियां हैं और अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, लेकिन नेवी दोनों के ही परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाई है और अब प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया है और इसकी जानकारी MOD को दे दी गई है। यानी कि अब जो बॉल है वो कंट्री के हायर कमांड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और PMO के पास है कि आखिर वो किस कंट्री के साथ डील करना चाहेंगे, क्योंकि जिस भी कंट्री के साथ डील होगा तो जो दूसरा कंट्री होगा वो नाराज जरूर होगा। और इसी को कंपनसेट करने के लिए बीच में ये भी रिपोर्ट आ रही थी कि भारत USA से प्रीडेटेड ड्रोन की जो डील है वो बहुत ही जल्द करने वाला है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स को समझें तो आप इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही ये डील फ्रांस के साथ होगी ये भी आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो भारत फ्रांस और USA दोनों को ही बैलेंस करने में लगा हुआ है और USA और फ्रांस दोनों के साथ ही इक्वली किसी न किसी डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रही है और दोनों ही कंट्री भारत से ये फाइटर जेट के डील को लेने की कोशिश कर रहा है और भारत दोनों ही कंट्री के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है। अगर हम इस वक्त USA के साथ बात करें तो USA के साथ तेजस MK2 में जाने वाले इंजन GE-F414 इंजन के लोकल मैन्युफैक्चरिंग की एग्रीमेंट साइन होनी है, साथ में प्रीडेटेड ड्रोन की डील भी साइन होनी है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि भारत एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसमें इसकी सही टाइमिंग का इस्तेमाल कर रहा है। साथ में USA नेवी के साथ मिलकर इंडियन नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि फ्लैट टॉप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसमें जाने वाले इमॉल सिस्टम के ऊपर भी कई सारी मीटिंग इस वक्त कंडक्ट कर रही है। मतलब अगर आप इन सभी चीजों को एक फ्रेम में डालें, साथ में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील भी ऐड कर दिया जाए जो कि आर्मी के लिए होगा, तो ऐसा लगता है कि भारत एक सही टाइमलाइन का यूज कर रहा है और फ्रांस और USA दोनों को ही सेम अमाउंट में वेपन परचेज करने की डील ऑफर कर रहा है। एज अ डिफेंस लिसनर हम ये जानते हैं कि नेवी को सी गार्जियन ड्रोन और फाइटर जेट दोनों की ही नीड है और अगर इस साल दोनों ही कंट्री के साथ डील की जाती है तो ये नेवी और कंट्री दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। साथ में रफाल M के आने से लॉजिस्टिक्स का खर्च भी कम हो जाएगा, क्योंकि रफाल के लॉजिस्टिक्स का इंफ्रा ऑलरेडी कंट्री में बना हुआ है। वहीं अगर सुपर हॉर्नेट के साथ जाया जाता है तो लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ेगा जो कि डील के ओवरऑल अमाउंट को बढ़ा देगा। अगर रफाल मरीन की बात करें और इसके आर्मामेंट्स की बात करें तो रफाल M एयर टू एयर मिसाइल में MBDA माइका, MBDA मिटियो और MBDA मैजिक 2 को कैरी करता है। एयर टू ग्राउंड मोड में MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो या फिर स्कैल्प, AASM हैमर, GBU-12, AS-30L और मार्क 82 को कैरी करता है। एयर टू सी रोल में MBDA AM-39 एक्सोटिक एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल को कैरी करता है और सबसे इंपॉर्टेंट ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल को भी कैरी करता है। यानी कि नेवी के लिए रफाल M एक सुपर बीस्ट होगा। वहीं TDBF को लेकर नेवी चीफ सर का कहना था कि साल 2034 तक TDBF नेवी में शामिल हो सकती है। वहीं साल 2026 में इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप का रोल आउट किया जाएगा, जो कि एक वाइबल टाइमलाइन भी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।